पहाड़ से पहली बार नीचे उतरा एक युवक अपनी पोटली में एक खास खीरा लेकर अपनी मंगेतर को खोजने निकल पड़ा। लेकिन आधी पहाड़ी पर ही एक बेहद खूबसूरत लड़की ने उसे रोक लिया। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी था जिसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उन्होंने उससे बाई युनग्वान का रास्ता पूछा। युवक ने बूढ़े को गौर से देखा और शांत स्वर में कहा, आपको लीवर कैंसर है, आखिरी स्टेज, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। लड़की हैरान रह गई। तुम्हें कैसे पता? युवक बोला, आप लोग सू शेन यी को ढूंढने आए हैं, लेकिन देर हो चुकी है। मेरी गुरु माँ आश्रम छोड़कर जा चुकी हैं। ये सुनकर बूढ़ा निराश हो गया। तभी उसे एहसास हुआ और उसने युवक को रोका। क्या तुम वही हो? युवक ने गर्व से सिर हिलाया। लड़की ने हाथ जोड़ दिए। मेरे दादाजी को बचा लो, हम तुम्हें 1 करोड़ देंगे। युवक इस समय कंगाल था। उसने बैग से चांदी की सुइयां निकाली। पहली सुई लगते ही बूढ़ा दर्द से तड़प उठा। युवक बोला, यह जहर निकलने की प्रक्रिया है। दूसरी सुई लगते ही बूढ़े ने काला खून उगला और अगले ही पल उसका चेहरा खिल उठा। जिसे डॉक्टरों ने मरणासन्न बताया था वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। बूढ़ा पैसे देने लगा पर युवक बोला, मेरे पास बैंक खाता नहीं है। वे उसे अपने साथ जांगचंग ले गए। रास्ते में युवक ने एक विवाह पत्र निकाला। वह टांग जिया का था। 20 साल पहले टांग मोदे ने अपनी जान बचाने के बदले अपनी पोती की शादी युवक से तय की थी। उसकी पोती का नाम था टांग युएलिंग। लेकिन आज वही लड़की शहर के सबसे अमीर घराने लियू जिया के बेटे से सगाई कर रही थी। जल्द ही युवक टांग शीजुदियन पहुंचा। अंदर शाही दावत चल रही थी। युवक ने ऐलान किया, मैं दूल्हा हूँ। सब हंस पड़े। टांग युएलिंग ने उसे पागल समझा। टांग मोदे ने शादी से इनकार कर दिया और मुआवजे में 10 लाख देने की पेशकश की। तभी लियू गोंगजी अंदर आया। वह बोला, आज मैं इस गंवार को हैसियत दिखाऊंगा। उसने 10 किलो सोना दिखाया, फिर 10 अरब का चेक, फिर 100 अरब का प्रोजेक्ट और अंत में दुर्लभ तियन शान शुएलियान। सभी दंग रह गए। युवक मुस्कुराया। उसने जड़ी बूटी को देखा और बोला, इसकी औषधि शक्ति खत्म हो चुकी है। फिर उसने अपना थैला खोला और एक खीरा निकाला। हॉल ठहाकों से गूंज उठा। युवक बोला, यह साधारण खीरा नहीं है, इसे मेरी गुरु माँ ने अमृत से सींचा है। ये आपके दादाजी की जान बचा सकता है। टांग मोदे गुस्से में खीरा जमीन पर फेंक देता है और उसे कुचलने को बढ़ता है। युवक चिल्लाता है, अगर इसे कुचल दिया तो भगवान भी आपको नहीं बचा पाएंगे। लेकिन घमंड में डूबा बूढ़ा कहता है, मेरी किस्मत एक खीरे से तय नहीं होगी। और जैसे ही उसका पैर नीचे जाता है, आगे क्या होगा? क्या सच में वह खीरा उसकी आखिरी उम्मीद था? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।